Hello bachcho, let's see this question. Let OA, OB, OC be coterminous edges of a cuboid if small l, small m, small n be the shortest distance between the sides OA, OB, OC and their respective skew body diagonals to them respectively. Then find 1 upon L square plus 1 upon M square plus 1 upon N square upon 1 upon OA square plus 1 upon OB square plus 1 upon OC square. Clear? देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे पास OA, OB, OC क्या चल रहा है, यहाँ पर एजेस चल रहा है किसका, क्यूबॉइड का. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर क्यूबॉइड फॉर्म किया और वो भी किसके साथ, ओ के साथ. ओ मतलब सिंपल यहाँ पर हम ओरिजिन पॉइंट ले लेते हैं. तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ किए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. क्लियर? ये हमारे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो जाता है और ये यहाँ पर जेड एक्सिस हो जाता है हमारे पास. क्लियर? अब साथ में हम क्या करते हैं, पर क्यूबॉइड फॉर्म कर लेते हैं. तो ये क्यूबॉइड फॉर्म किया हमने. क्लियर? यहाँ पर अब देख लेते हैं हमारे पास कौन सी एजेस, ओ ए क्या होगा, ओ बी क्या होगा, ओ सी क्या होगा. तो ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट हो गया ओ. ठीक है, एक्स एक्सिस पे ये हमारे पास ओ ए हो गया, वाई एक्सिस पर ओ बी हो गया और जेड एक्सिस पे हमारे पास ओ सी हो गया. क्लियर? सिंपल ओ ए की लेंथ हमने स्मॉल ए ले ली, यहाँ पर ओ बी की लेंथ स्मॉल बी ले ली और ओ सी की लेंथ हमने यहाँ पर स्मॉल सी ले ली. क्लियर? तो यहाँ अगर हम बात करें तो जो ए हमारे पास होगा, इस ए का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ए का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ए आई के, बी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर बी जे के, और सी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास सी के कैप. क्लियर? अब देखिए क्यूबॉइड में एक पॉइंट यहाँ पर हम पी ले लेते हैं ये. ठीक है, इसका जो वर्टेक्स चल रहा है, और एक यहाँ पर हम ये एम ले लेते हैं. अब अगर हम बात करें यहाँ पर ओ ए जो है वो सी एम के इक्वल होगा यहाँ पर, मतलब सी एम जो है वो भी किसके इक्वल होगा, सी एम यहाँ पर स्मॉल ए के इक्वल होगा. अब आप देखेंगे आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एल क्या चल रहा है, एल चल रहा है यहाँ पर ओ ए, और इसके रेस्पेक्ट में जो आपके पास स्क्यू बॉडी डायगोनल्स चल रहा है उसके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. क्लियर? तो इसका मतलब सिंपल ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा सी एम, और जो स्क्यू बॉडी डायगोनल यहाँ पर होगा वो कैसा होगा, ओपी होगा. अगर ओपी की हम बात करें तो यहाँ पर ओपी वेक्टर कैसा होगा, ओपी वेक्टर होगा यहाँ पर ए आई केप प्लस बी जे केप प्लस सी के केप. ये हमारे पास यहाँ पर ओपी वेक्टर होगा, और ओपी वेक्टर यही क्या है, ओपी क्या हमारे पास, ओपी यहाँ पर स्क्यू बॉडी डायगोनल हो गए. ठीक है, तो सी एम की ओपी से जो डिस्टेंस हमारे पास होगी वही क्या होगी, वही हमारे पास यहाँ पर एल होगी. ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो अगर हम फाइंड कर रहे हैं किस किस के बीच में, एक तो हमारे पास जो सी एम वेक्टर की अगर हम बात करें तो सी एम वेक्टर हमारे पास कैसा होगा, सी एम वेक्टर तो हमारे पास यह सिंपल सी एम वेक्टर तो की जो लेंथ है वो तो ओ ए वेक्टर के इक्वल होगी. ठीक, अब आपके पास अगर हम बात करें सी एम वेक्टर और ओपी वेक्टर, या ऐसा बोल दो सी एम जो यहाँ पर लाइन सेगमेंट चल रहा है और ओपी लाइन सेगमेंट जो चल रहा है, इसके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला देख लेते हैं. तो सबसे पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला हमारे पास हुआ करता है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास बी वन क्रॉस बी टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू, और साथ में यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आएगा हमारे पास ए टू माइनस ए वन. क्लियर? अब देखो ये क्या है हमारे पास, यहाँ अगर हम बात करें तो b1 और b2 वेक्टर जो हमारे पास है ये तो सिंपल वेक्टर्स हो गए हमारे पास, जिनके बीच में हम क्या कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं. और a2 और a1 की अगर हम बात करें तो a2 और a1 हमारे पास जो वेक्टर्स हैं उन पे पॉइंट है, पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हो गए. क्लियर? तो देखिए यहाँ अगर हम बात करें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हमको फाइंड करनी है तो हमारे पास ये जो एल रहने वाला है ये किसके इक्वल रहने वाला है, यही सिंपल आपके पास मैग्नीट्यूड है ना. ये सिंपल मोड क्या कर रहा है, वैल्यू को पॉजिटिव करता है. अब हम क्या करेंगे, ए टू माइनस ए वन का मतलब हो गया दोनों वेक्टर्स जो हमारे पास चल रहे हैं, एक सी एम हो गया और एक ओपी हो गया, इनके बीच में आपके पास कोई भी 2 पॉइंट लेने हैं आपको इन दोनों वेक्टर्स पर, उनके पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस. तो सी एम में अगर हम बात करें सी का पोजीशन वेक्टर पता है हमको कितना, सी के वेक्टर माइनस, और ओपी पर अगर हम बात करें तो ये ओपी हमारे पास इस टाइप का चल रहा है. ओपी पर अगर हम बात करें तो सिंपल ओ ले लेते हैं, जो ओ पॉइंट हमारे पास है ये कैसा होगा, ये तो जीरो वेक्टर हो गया, जीरो आई के प्लस जीरो जे के प्लस जीरो के हो जाएगा हमारे पास. क्लियर? तो सी के वेक्टर माइनस जीरो वेक्टर. ठीक है, इसको हमने क्या किया यहाँ पर, ये माइनस कर लिया, ए टू माइनस ए वन की जगह तो ये आ गया हमारे पास डॉट प्रोडक्ट. अब बी वन क्रॉस बी टू का मतलब ये जो दो वेक्टर्स आपके पास है इनका आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट करना है. तो दो वेक्टर्स आपके पास क्या क्या हुए, अगर एक पे हम बात करें यहाँ पर देखो सी एम वेक्टर जो है, सी एम वेक्टर तो किसके इक्वल होगा, ओ ए वेक्टर के इक्वल होगा. इसका मतलब कैसा हो गया, ये हो गया हमारे पास यहाँ पर ए आई के, और ओपी वेक्टर की बात करें तो ओपी वेक्टर बी वन क्रॉस बी टू करो, बी टू क्रॉस बी वन करो, एक ही बात है यहाँ पर. क्यों? क्योंकि लास्ट में तो आपको मोड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वैसे भी पॉजिटिव लेना है. तो एक वेक्टर तो मैंने ले लिया यहाँ पर ओपी वेक्टर, मतलब सिंपल हमारे पास ये ओपी वेक्टर ही नोट कर देता हूँ इसको मैं, और माइनस, या माइनस के साथ यहाँ पर माइनस नहीं आएगा हमारे पास, क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट है ना. आप क्या कर रहे हो, बी वन क्रॉस बी टू कर रहे हैं, तो बी वन क्रॉस बी टू कर रहे हैं तो एक ओपी वेक्टर हो गया और साथ में क्रॉस प्रोडक्ट हो गया हमारे पास यहाँ पर सी एम वेक्टर का. तो सी एम वेक्टर ओ ए वेक्टर के ही इक्वल होगा, तो ये ओ ए वेक्टर, और अपॉन में हमारे पास इनका मैग्नीट्यूड ओपी क्रॉस ओ ए का मैग्नीट्यूड.
क्लियर? तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं यहाँ पर। ये हमने देखा है यहाँ पर ओपी क्रॉस ओ ए की बात करें अगर हम, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट से सॉल्व होगा। फर्स्ट रो में हमारे पास आई कैप, जे कैप, के कैप आएगा। ओपी वेक्टर के कंपोनेंट हमारे पास चल रहे हैं ए बी सी, और सिंपल हम बात करें यहाँ पर ओ ए वेक्टर के जो कंपोनेंट हमारे पास चल रहे हैं ए आई कैप है ना, सी एम जो हमारे पास अगर ए के इक्वल है, या ओ ए वेक्टर कैसा है, ओ ए वेक्टर यहाँ पर हमारे पास चल रहा है ए आई कैप। क्लियर? तो यहाँ कंपोनेंट कैसे हो जाएंगे, ए जीरो जीरो। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो आई कैप के साथ तो क्या आएगा, जीरो माइनस जीरो, नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। माइनस जे कैप के साथ अगर हम बात करें तो माइनस जे कैप के साथ हमारे पास आ रहा है यहाँ पर जीरो माइनस ए सी, मतलब सिंपल ये माइनस ए सी आ जाएगा। और प्लस के कैप के साथ हमारे पास अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ रहा है ए माइनस ए बी, तो ये हमारे पास यहाँ पर ए माइनस ए बी, तो ए इंटू जीरो, जीरो माइनस ए बी आ रहा है, तो माइनस ए बी हम डायरेक्ट नोट कर सकते हैं यहाँ पर। क्लियर? के वेक्टर के साथ या हमारे पास के कैप जो चल रहा है, इस के कैप के साथ क्या आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग रो कॉलम हट जाएगा, ए बी जीरो, ए बी ए जीरो, ये 2/2 का डिटर्मिनेंट रहेगा ये वाला। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो माइनस ए बी, मतलब माइनस ए बी आएगा हमारे पास। क्लियर? तो यहाँ से हमारे पास अगर हम बात करें सिंपल, एक तो ए कॉमन आ रहा है, तो ए कॉमन आने के बाद जो वेक्टर यहाँ पर बच रहा है हमारे पास, एक तो माइनस में सी जे कैप बच रहा है, प्लस में सी जे कैप, और माइनस में बच रहा है हमारे पास यहाँ पर बी में, या बी के साथ के कैप। क्लियर? इसका मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में चाहिए हमको, तो इसको हम नोट कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम बात करें, फ्रॉम 1 एल इक्वल हो जाता है हमारे पास यहाँ पर मैग्नीट्यूड के अंदर सी के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम ओपी क्रॉस ओ ए के साथ, तो ओपी क्रॉस ओ ए हमारे पास आ रहा है यहाँ पर ए, ये तो हमारे पास स्केलर नंबर हो गए। वेक्टर कैसा है, वेक्टर है सी जे कैप माइनस बी के कैप। क्लियर? और इसके मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, ये जो हमारे पास यहाँ पर ओपी क्रॉस ओ ए आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करेंगे तो एक तो ए तो आएगा इसे, और साथ में स्क्वायर रूट में क्या आएगा यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? तो ये ए से ए कैंसिल हो जाता है यहाँ पर। अगर न्यूमरेटर में हम बात करें, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो हमारे पास के कैप और जे कैप वाले जब डॉट प्रोडक्ट होंगे तो जीरो आएगा, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना चल रहा होगा, 90, और कोस 90 कितना देगा, जीरो। और ऐसे हम बात करें सी के कैप माइनस बी के कैप के साथ जब सोल्व होगा, तो हमारे पास बी सी आएगा माइनस में, लेकिन मैग्नीट्यूड चल रहा है तो प्लस कर देगा, मतलब एल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर बी सी अपॉन स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर? ये हमारे पास एल आ गया यहाँ पर। अब ऐसे हम बाकी भी फाइंड कर सकते हैं, तो जब बाकी को सोल्व करेंगे तो क्या वैल्यूज आएगी, ये नोट कर लेते हैं या सिमिलरली। यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें m की जो वैल्यू बनेगी, इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पर m और n को। फिर क्या करेंगे, ये जो रिक्वायर्ड हमारे पास रिजल्ट है, या जो फाइंड करना हमको जिसकी वैल्यू, उसमें पुट कर देंगे। तो m हमारे पास यहाँ पर आएगा, m की जो वैल्यू बनेगी, देखो आपने जब l लिया है तो आपके पास b और c आया, m लेंगे तो a और c आपके पास आएगा, इसका मतलब ए सी अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और n की वैल्यू की बात करेंगे तो इस केस में आपके पास a भी आएगा ऊपर, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। क्लियर? ये वैल्यूज अब हम पुट कर लेते हैं जो हमको फाइंड करना है उसमें। तो हमारे पास ये चल रहा है 1 अपॉन एल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर, और अपॉन में चल रहा है हमारे पास 1 अपॉन ओ ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओ बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओ सी स्क्वायर। क्लियर? इनमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास न्यूमरेटर में अगर हम बात करें 1 अपॉन एल स्क्वायर, तो 1 अपॉन एल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो स्क्वायर रूट पे से आपके पास स्क्वायर, जब स्क्वायर रूट पे स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, और साथ में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। रेसिप्रोकल लेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये आएगा, प्लस 1 अपॉन एम स्क्वायर सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर, प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर अगर हम सोल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में अगर हम बात करें तो ये बन रहा है हमारे पास 1 अपॉन ए स्क्वायर, ओ ए कितना चल रहा है, ओ ए हमारे पास ओ ए की लेंथ क्या चल रही है, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है? तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, सिंपल अब एलसीएम ले लेते हैं। तो न्यूमरेटर में अगर हम बात करें तो एलसीएम में डिनोमिनेटर में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी न्यूमरेटर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये एलसीएम लिया हमने। अब रिमेनिंग पार्ट क्या आने वाला है, रिमेनिंग पार्ट आने वाला है ए स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर के साथ हमारे पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर के साथ हमारे पास बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? ये तो न्यूमरेटर की बात होगी। डिनोमिनेटर में भी अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में आकर ऊपर बनेगा कितना, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है? ये आपने यहाँ पर सोल्व किया है डिनोमिनेटर में 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर को, तो ये दोनों वैल्यूज आपके पास यहाँ कैंसिल हो जाती। न्यूमरेटर में अगर हम बात करें तो हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर डबल टाइम आ रहा है,
बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी डबल टाइम आ रहा है और ए स्क्वायर सी स्क्वायर भी डबल टाइम आ रहा है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर चल रहा है वो भी सेम ही चल रहा है, देख लें आप, लास्ट टर्म ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर इसके बाद फर्स्ट टर्म आपके पास बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और लास्ट ये सेकंड टर्म जो आपके पास है ये सी स्क्वायर ए स्क्वायर ही है, तो ये दोनों आपके पास यहाँ पर ब्रैकेट वाली वैल्यूज कैंसिल हो जाएगी, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा आपके पास 2 बनेगा। क्लियर? तो फाइनल आंसर इज 2। बेस्ट ऑफ लक।